हेलो बच्चों, आपके वार्षिक एग्ज़ाम की परीक्षा शुरू होने वाली है। तो क्लास 6वीं के जितने भी छात्र हैं वो विषय गणित के बारे में जो एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सबसे पहले लिखना होता है छात्र का नाम और इसके बाद अपना वर्ग के साथ साथ क्रमांक और अपने विद्यालय का नाम, फिर इसके साथ साथ प्रखंड और संकुल का नाम और ज़िला कैमूर आपका लिखना होगा। जो आपका ऊपर में 6 जो रिक्त स्थान दिया है उसी को सिर्फ आपको भरना होता है, बाकी सबको आपको भरना नहीं है और आपका समय होता है 2 घंटा। क्लास 6 के सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। उनका आज विषय है गणित। गणित के प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न कर रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो हमको ऐसे ही ग ऑप्शन दिख रहा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर बोलें कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो 1 लिखेंगे और इसके सामने कितना जीरो लगाएंगे, सही जवाब कितना लगाएंगे, 5 जीरो। तो ये क्या है, ये सबसे छोटी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 और 2 के अंतर का 4 गुणा होगा। क्या बोल रहा है, 7 और 2 के अंतर। तो हमको पता है 7 और 2 का अंतर मेरा क्या होता है, 5, और 5 का क्या करें, 4 गुणा। तो 5 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 20 आएगा। तो मेरा सही जवाब होगा 20। वेरी गुड, आपने सॉल्व किया, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 62 डिग्री के कोण का पूरक कोण क्या होगा। यहाँ पर देखिए 62 डिग्री के कोण का पूरक कोण पूछा है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर 2 चीज़ होता है, एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। समपूरक ये इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि समपूरक कभी भी होता है तो 180 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 180 डिग्री। और पूरक जो होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। समझ में आया। तो अगर पूरक कोण बनाना है, अगर पूरक कोण बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री में से कितना घटाना है, 62 डिग्री घटाओगे तो मेरा 28 डिग्री आ जाएगा। तो ये मेरा पूरक कोण बना देगा। क्या बना देगा, ये मेरा पूरक कोण बना देगा 28 डिग्री। और समपूरक में क्या होता है, समपूरक में हम क्या करते हैं, 180 डिग्री में से जितना दिया होगा उतने को घटाएंगे। मानो 70 दे दिया है तो मेरा 110 डिग्री होगा। तो हम सबसे पहले इसमें 8 का भाग देकर देखेंगे कि किस में कट रहा है। वैसे भी हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़े थे, उससे आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका होगा घ। अब नेक्स्ट संख्या पर अगला प्रश्न संख्या क्या कर रहा है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। स्तंभ अ के साथ स्तंभ ब को सही सही मिलान कीजिए। तो सही सही मिलान करना है स्तंभ अ को और स्तंभ ब से। तो पहला जो दिया है, पहला क्या दिया है आपका, पहला दिया है कि 45 डिग्री क्या है, समकोण है, पुनर्युक्त कोण है, न्यून कोण है, क्या है। ये 45 डिग्री क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्यों न्यून कोण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। और 130 डिग्री की बात करें तो ये न्यून कोण है या अधिक कोण या समकोण। तो ये मेरा होगा अधिक कोण। अधिक कोण क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है। और बात करते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री क्या है, मेरा समकोण है। वाह, सही जवाब, आपका भी सही जवाब है। 90 डिग्री क्या है, समकोण है। और 125 डिग्री जो बच गया अंत में क्या होगा, पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पुनर्युक्त कोण। अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। क्या करना है, खाली जगह को भरना है। पहला है 1/4 को कहते हैं। यहाँ पर हालांकि लिखा हुआ है, अगर इसको मैं पहले भर दिया गया है, कोई बात नहीं, आप अपना पहले जवाब दीजिएगा तब यहाँ पर अपना देखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1/4 क्या बोलते हैं, चौथाई। वेरी गुड। और 8 रुपया पैसे के बराबर, कितने पैसे के बराबर है, आपको पता है कि 1 रुपये बराबर कितना होता है, 100 पैसा। वेरी गुड। तो 8 रुपया बराबर 800 पैसा, सही जवाब। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक चीज़ दिया है, क्या दिया है कि एक वर्ग एक सममित आकृति। क्या वर्ग सममित आकृति है। तो हम लोगों ने पिछले ही क्लास में पढ़े थे कि सममिति और सममित,
वही होता है सममिति। जिसको दो बराबर भागों में बांट दे वो क्या होता है, सममिति कहलाता है। जो एक दूसरे को ऐसे, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ग लेते हैं, ये मेरा वर्ग है, तो क्या आप इसको दो बराबर भागों में काट सकते हो ऐसे या ऐसे? तो अगर ये कट रहा है, बराबर भागों में कट रहा है, तो वो सममित होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ है। और इसके बाद दिया है चौथा प्रश्न पत्र, प्रश्न संख्या कि 5698 के बाद आने वाली संख्या क्या होगी? तो इसमें एक जोड़ दीजिएगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 5899। वेरी गुड। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा प्रश्न की बात करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में भरिए। तो इसमें बगल के बॉक्स में भरना है। अगर आप गुणा करते हैं 100 से 0 में, तो क्या आएगा? 0। वेरी गुड। क्या आएगा? 0। और दूसरा है आयत के कोणों की संख्या कितनी होती है? नहीं, ये पूरा आयत के कोणों की संख्या होगी। आयत का कोण, मानो ये मेरा आयत है, क्या है? ये मेरा क्या है? आयत है। इसमें कितने कोण हैं? तो ये एक कोण हुआ, दूसरा कोण ये हुआ, तीसरा कोण ये हुआ, चौथा कोण ये हुआ। तो कितने कोण हुए? 1 2 3 4। तो कितने कोण हुए? 4। वेरी गुड। अब है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? 5 घंटे में मिनटों की संख्या होगी। 5 घंटे में मिनटों की संख्या, तो 1 घंटा बराबर 1 आवर बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। वेरी गुड, 60 मिनट। तो उसी प्रकार से 5 घंटे को मिनट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 5 घंटा है तो 5 को हम डायरेक्ट 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर टोटल मिनटों की संख्या कितना होगी? 300 मिनट। शाबाश। अब देखो, अब चौथा प्रश्न दिया है, क्या बोल रहा है? 18/24 के समान भिन्न होंगे। 18/24 के समान भिन्न, तो 18/24 के समान भिन्न पूछ रहा है, तो इसको हम कटाकर जितना छोटा रूप हो सके इसको लिखेंगे, तो वो मेरा क्या होगा? मेरा समान भिन्न होगा। तो यही पूछा है कि क्या होगा इसका समान भिन्न। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? -28 से बड़े 6 ऋणात्मक निगेटिव नंबर लिखना है कि सबसे बड़े 6। तो देखो, तो कोई भी संख्या होता है बीच में 0 होता है, और 1 2 3 इधर आता है, तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। तो जो माइनस में 0 के जो नज़दीक रहेगा वो क्या होता है? बड़ा होता है। जो 0 के दूर होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। और लेकिन इधर में प्लस में, ये प्लस में क्या होगा? जितना इधर दूर होगा इतना बड़ा होगा। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया -27, 1 -26, 2 -25, -23, ऐसे ही करते करते आपको 6 लिखना है। तो ये आसान सवाल था आपके लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया है? 40 और 60 के लसा एवं मसा का योग ज्ञात करना है। 40 और 60 के लसा और मसा का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है, पहले लसा निकालेंगे फिर मसा निकालेंगे, जितना आएगा उसका क्या करेंगे? योग। जैसे कि यहाँ निकला हुआ है, आप देख सकते हैं कि लसा इसका कितना आ रहा है? 120 आ रहा है, और मसा इसका कितना आ रहा है? सिर्फ 20 आ रहा है, यहाँ पर 20। अब क्या हुआ है? इन दोनों को हम योग करेंगे। इन दोनों को योग किए तो कितना आया? 140। मेरा सही जवाब क्या है? 140। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पुनर्युक्त कोण की परिभाषा लिखिए एवं चित्र बनाइए। तो पुनर्युक्त कोण, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं पुनर्युक्त कोण क्या होता है। जो 180 डिग्री से अधिक होता है क्या कहलाता है? पुनर्युक्त कोण। तो देखो, यहाँ भी परिभाषा लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुनर्युक्त कोण क्या होता है। तो 180 डिग्री से अधिक कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चित्र बनाने की बात कर रहा है। तो चित्र को अगर हम बनाएं तो देखो, अगर इसको हम सीधा यहाँ से ऐसे लेते हैं तो क्या होगा? 180 डिग्री मेरा होगा यहाँ से,
यहाँ से 180 डिग्री, लेकिन ये 180 से अधिक है। क्या है? 180 से अधिक। कैसे? ये 100 यहाँ पर नीचे आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर 180 ऐसे बन रहा था, ठीक है। तो इससे अधिक ये एंगल बना रहा है, तो ये क्या कहेंगे इसको? पुनर्युक्त कोण, जो कि यहाँ 215 डिग्री बना रहा है। अब आते हैं, देखिए 8वां है, रमेश कुल 12 केलों में से 6 केले खाता है। 12 में से 6 खा गया, और रीता कुल 12 केलों का कितना? 1/3 भाग, 1/3 भाग क्या कर रही है? खाती है। तो किसने अधिक केला खाया? किसने अधिक केला खाया? तो आप इसमें देख सकते हो कि किसने अधिक केला खाया। तो देखो यहाँ पर बात करें तो रमेश ने 12 केले में से 6 केला खाया, ठीक, क्योंकि इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 खा गया तो 6 ही बचेगा। तो 6 खाया, और 12 का अगर हम 1/3 भाग निकालते हैं तो ये 4 केला खाया। कितना खाया? 4। तो किसने खाया? उसने, रमेश ने कितना खाया? 6, और रीता ने कितना खाया? 4। तो लेकिन सबसे अधिक कौन खाया? रमेश। केला ज़्यादा खाता है रमेश। अब आते हैं 9वां प्रश्न पत्र पर। 9वां क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40 और 60 से भाग देने पर 7 शेष बचे। कितना शेष बचे? 7। अब देखो 7 शेष बचने की बात कर रहा है, तो 7 शेष कब बचेगा? सबसे पहले इन सभी संख्याओं में से हम क्या करेंगे? घटा लेंगे 7 को। क्या करेंगे? 7 को घटा लेंगे। तो जो बचेगा उसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकाल, जो एलसीएम मेरा निकलेगा वही एलसीएम मेरा क्या होगा? वही एलसीएम मेरा होगा जो शेष बचेगा भाग देने पर 25, 40 और 60 में। समझ में आया? अब आते हैं अगले प्रश्न पत्र पर। ये लगभग अंत ही प्रश्न है, इसको खत्म करेंगे। अब देखो अब क्या कर रहा है? आकृति के त्रिभुज CAB के अंतःभाग, क्या बोल रहा है? अंतःभाग, बहिर्भाग और त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। तो कौन कहाँ कहाँ बिंदु उपस्थित है उसको बताने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखो, तो अगर बात करते हैं अंतःभाग, मतलब त्रिभुज के अंदर कौन है? तो मेरा P है। कौन है? P है। वेरी गुड। और बहिर्भाग मतलब त्रिभुज के बाहर कौन है? R है। वेरी गुड। और त्रिभुज पर स्थित कौन है? तो यहाँ पर देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्यों, पर यहाँ पर ये बिंदी दिख रहा है। तो ये जो बिंदी है यही त्रिभुज पर स्थित है। तो यही तीनों लिखा है, अंतःभाग में P और बहिर्भाग में R और त्रिभुज पर Q। तो ये रहा आपका प्रश्न पत्र। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर परेशानी आ रही है इन सारी सवालों को हल करने में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि कैसा होगा। अगर और प्रश्न पत्र आपको हल चाहिए तो मैं आपको करवा कर दूंगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी परेशानी को, अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही अच्छे ज्ञान लेते रहिए। धन्यवाद।